हाँ भाई साहब, वेलकम वेलकम। आप सबका स्वागत है एक नए सीरीज जिसका नाम है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज। ये सीरीज प्रत्येक एवरेज बच्चा के लिए है कि भैया ये सीरीज की बात एवरेज बच्चा टॉपर की लिस्ट में आएगा। जितने ऑर्डिनरी बच्चे हैं सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए लेक्चर का, एक नए वीडियो का, जिसका नाम है गेस बेस्ड क्वेश्चन। बहुत मजेदार सीरीज होने वाला है, बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाला है। और भैया ये वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन है, देखो सबको पता होता है, आपको पता है, हमको पता है, हर एक बच्चा को पता है कि बच्चा का टॉपर बनने में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो भैया केस बेस्ड क्वेश्चन है। पिछले साल भी देखा गया था कि लड़का सारा क्वेश्चन बना लिया था, बस केस बेस्ड क्वेश्चन में उलझ गया था, जिसके कारण उसका नंबर कम आया था। टेंशन मत लो, इस बार ऐसा नहीं होगा। ये 30 मिनट आप हमको दे दो, ये 30 मिनट के बाद आपसे हर एक केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और ये 30 मिनट बाद आप एनालाइज कर सकेंगे कि किस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है, किस में ज्यादा फोकस करना है, किस में ज्यादा कम फोकस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। और देखो चूंकि हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। तो भैया पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा और मेरे हाथ में फोन आ गया है भैया, ये देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। क्वेश्चन कहता है अ काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। इन इंडिया एवरी 24 January is celebrated as the International Kite Day. On this day, many people visit India and participated in the festival by the flying of various kinds of kites. फर्स्ट दे रहा है आपको कि एक जो हमारा काइट्स फेस्टिवल उसके बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन वो हमको इंपॉर्टेंट है भैया, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो उसके नीचे लिखा हुआ है, आपको एक फिगर दिया हुआ है काइट सेलिब्रेशन का और उसके बगल में आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में एक ABC हमारा ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल हमारा मेरे लाल ADC और एक ट्रेंगल है हमारा BCE ट्रेंगल है। आपको क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स पॉइंट A एंड B फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द मैन पॉइंट C आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक एलिवेशन 30 डिग्री है मेरे लाल, एक एलिवेशन 60 डिग्री है। बोल क्या रहा है, टेकिंग AD बराबर 50 मीटर एंड B बराबर 60 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मेरे लाल आप बताइए, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपने साल भर पढ़ाई किया, मेहनत किया है, तो आपको तो भैया क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से कोई हमारा हाथ पकड़ा हुआ है काइट को, तो यही तो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा। यानी हमको निकालना है AC, आपको निकालना है BC। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू काइट्स। आपको ये D निकालना है। क्या करना है, ये डिस्टेंस हमारा दो काइट के बीच है, ये आपको डिस्टेंस निकालना है। चलिए मेरे लाल अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो भैया हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत ही प्यारा हमारा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे AD दिया हुआ है 50 मीटर। कितना दिया है मेरे लाल, 50 मीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है AC। तो मेरे लाल आप बताओ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जी जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यूज होता है। जल्दी बोलो। तो भैया सबको पता है साइन। यानी अगर हम साइन 30 का बात करें तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया P/H हो जाता है। यानी यहाँ से P कितना है हमारा 50 है, H कितना है मेरे लाल, तो हाइपोटेनस AC है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, यानी 50/AC। यानी यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम ये नहीं कर सकते हैं, AC बराबर 100। अरे बोलो समझ में आई कि नहीं, अरे बोलो बच्चा समझ ला कि ना समझ ला। अब नेक्स्ट हमको निकालना है CB। क्या निकालना है मेरे लाल, CB निकालना है। फिर से आ जाओ इस ट्रेंगल में। इस ट्रेंगल में क्या यूज करेंगे, तो भैया परपेंडिकुलर हमको दिया है, हाइपोटेनस निकालना है। क्या यूज करोगे, साइन। क्या यूज करोगे मेरे लाल, साइन यूज करेंगे। तो बस यूज कर दीजिए, बस मेरे लाल आप इस्तेमाल कर दीजिए। क्या इस्तेमाल करना है, साइन 60। जैसे ही साइन 60 लिख दे तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना भैया 60, हाइपोटेनस हमको निकालना है BC। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 यानी 60/BC। यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा BC बराबर 60 × 2/√3। यानी ये आ गया हमारा 120/√3। अगर आप चाहेंगे तो इसको कटा भी सकते हैं। कैसे कटाएंगे, तो भैया एकदम आसान है। इसको √3 से 120 तो क्या लिख सकते हैं, तो भैया 40 × 3 लिख सकते हैं, /√3 लिख सकते हैं। √3 से कट गया √3 टाइम्स में, यानी हमको मिल गया 40√3। कितना मिल गया मेरे लाल, 40√3। यानी ये जो हमारा AC है, ये AC हमारा 100 हो गया। जो हमारा BC है
ये 40√3 हो गया। अब मेरे लाल आपको निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, ए बी। क्या निकालना है मेरे लाल, ए बी निकालना है। जरा इस ट्रायंगल को देखो, जरा आप ट्रायंगल एबीसी को देखो, जरा आप ट्रायंगल एबीसी को देखो। अरे भैया गौर करना जी, अरे मेरे लाल आपका ध्यान किधर है भैया, क्वेश्चन इधर है, थोड़ा गौर करना। अगर इस ट्रायंगल का बात करें, इस ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल का बात करते हैं तो इधर 30 इधर 60, इधर 30 इधर 60, इधर 30 इधर 60, तो बीच में कौन सा एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, तो भैया बाई लीनियर पेयर हम नहीं कह सकते कि 90 डिग्री है। अरे जल्दी बोलो, क्या नहीं कर सकते 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन जा रहा है, एक लाइन पे जितना भी एंगल बनाओगे, जितना भी एंगल बनाओगे, सारा एंगल का सम कितना 180 होता है। इधर 30 इधर 60 तो बचा कितना 90, यानी बीच वाला एंगल कितना है मेरे लाल 90 है। चलो इस फिगर को बनाओ, चलो इस ट्रायंगल को बनाओ। यानी क्या यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं, क्या यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर दे इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बी पे हमारा कितना है 90 डिग्री, माफ करना सी पे 90 डिग्री है, माफ करना सी पे 90 डिग्री है। यहाँ पे कितना है ए है, यहाँ पे कितना है बी है। ए सी हमारा कितना भैया 100, बी सी कितना 14√3। निकालना क्या है ए बी, क्या निकालना है ए बी। क्या पाइथागोरस थ्योरम याद है, अरे याद है कि नहीं, अरे बच्चों के हमारे याद बाकी ना बा भैया, याद रहे कि चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b²। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे मेरे लाल। h कितना है भैया ए बी है, ए बी का स्क्वायर। p कितना है तो भैया 100 है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस कितना है 40√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलो मेरा जल्दी बोलो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। 14 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 40 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो भैया सबको पता है 1600। √3 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 10,000 प्लस 4800, यानी कितना हो जाएगा मेरे लाल 00841। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये किसका वैल्यू है ए बी स्क्वायर का। लेकिन क्या आपको ए बी स्क्वायर निकालना है, नहीं मेरे लाल। क्या निकालना है ए बी, क्या निकालना है मेरे भैया, ए बी निकालना है। जल्दी बोलो, पड़ाक से बोलो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा तो भैया √14800। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा 100 है, ये बाहर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 148 को क्या लिख सकते हैं तो भैया सबको पता है 37 × 4 लिख देंगे। 4 क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा, यानी 20√37। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो मजा आया कि नहीं आया। बोलो क्या केस बेस क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, नहीं मेरे लाल। बस क्वेश्चन को सही तरीका से बनाने आना चाहिए, क्वेश्चन मेरे लाल समझ में आना चाहिए। भैया आपके लिए तो एकदम आसान है। या कोई एग्जाम में इंग्लिश में भी दिया रहा था और हिंदी में दिया रहा था, तो पहले क्या करना है, पहले आपको हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको इंग्लिश में जाकर उसको अटेम्प्ट करना है। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं करना था। दोनों ट्रायंगल दिया हुआ था, दोनों ट्रायंगल से भैया AC और CB तो निकालना एकदम आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस आप यही सीखते भी हैं कि sin 30 बराबर P/H, यानी 50/AC हो जाएगा। AC को इधर भेजो, sin 30 को इधर भेजो, sin का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से गुना हो जाएगा तो AC बराबर 100 आ जाएगा। अब आते हैं sin 60 किस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए sin 60 बराबर क्या होता है P/H, यानी 60/BC। BC को इधर लाओ, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये 2 जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 जाएगा भागा में, यानी BC बराबर आ गया 120/√3। 120 को तोड़ सकते हैं 40 × 3 में, √3 से 3 कट गया, √3 टाइम्स में, यानी हमारा आ गया 40√3। आपको मिल गया कितना BC, आपको मिल गया क्या AC। निकालना क्या आपको, डिस्टेंस निकालना है AB। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC में इधर 30 उधर 60, 30 60 कितना हुआ 90 हुआ, यानी बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, यानी ये 90 डिग्री हुआ। AC कितना 100 मीटर, BC कितना 40√3 मीटर। तो क्या आपको AB निकालने में परेशानी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि भैया जब 90 डिग्री बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यानी बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट वी कैन से H² बराबर P² प्लस B²। H कितना है हमारा AB², P कितना है 100 है, B कितना है 40√3 है, सबका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आ जाएगा AB² बराबर 14800। इसको क्या करेंगे भैया, एकदम आसान है, कुछ नहीं, इधर स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट में जाएगा, यानी हमारा √14800। 100 सबसे पहले बाहर आएगा 10 बन जाएगा, 148 को 37 × 4 लिख सकते हैं, 4 बाहर आएगा, हमारा 2 बन जाएगा, 20√37। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन पे, इसलिए हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 2024 में पूछा भी हुआ था CBSE में। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का कहता है कि कतीसर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वाज द बिल्ड बाय द किंग जैसलमेर एंड रिबिल्ड बाय द गादी सिंह इन 14th सेंचुरी। द लेक हैज द मेनी छत्रीज, वन ऑफ देम इज शोन बिलो। इससे कोई मतलब है, कुछ मतलब नहीं है भैया। मतलब किससे है, इस फिगर से। इस फिगर में देखो ऊपर एक छतरी दिया हुआ जो पॉइंट A है
और नीचे हमारा एक स्तंभ दिया हुआ है जो कि पॉइंट ए है और नीचे में उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है पॉइंट सी पे। तो इस फिगर को समझना और समझ के देखो पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि ड्रॉ अ वेल लेवल फिगर बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन, यानी जानता है सीबीएसई को पता है कि आपको इस फिगर को देख करके फिगर बनाना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए वो आपसे बोल रहा है पहले ही कि फिगर बनाओ। तो चलो इस क्वेश्चन का आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद फिगर समझेंगे। देखो इधर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये ऑब्जर्व करना है पढ़ के, फिर इधर आपको फिगर भी समझना है। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम पॉइंट ए h मीटर एबव फ्रॉम वाटर लेवल। मान लेते हैं कि पूरा हमारा वाटर लेवल है, बोल रहा है कि वाटर लेवल से h मीटर ऊपर पॉइंट ए पे, यानी वाटर लेवल से कितना ऊपर, h लेवल ऊपर किस पे, पॉइंट ए पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द छतरी पॉइंट बी इज 45 डिग्री, यानी बोल रहा है कि 10 मीटर एबव द वाटर लेवल फ्रॉम पॉइंट ए, हमारा छतरी है, छतरी जो हमारा पॉइंट बी है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 है, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल गया, 45 मिल गया। अब कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, यानी हमारा इस तो हमारा फिगर है जो छतरी है, इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वाटर में, इसका इस फिगर का वाटर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंट ए पे से देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है मेरे लालो 60 डिग्री का बन रहा है। बोलो क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। उसके बाद कह रहा है इफ द हाइट ऑफ छतरी हो तो वाटर लेवल, अगर वाटर लेवल के ऊपर हाइट ऑफ छतरी 10 मीटर है, कितना मेरे लाल 10 मीटर है, तो आपको फाइंड करना है हाइट h ऑफ द पॉइंट ए। सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना है, उसके बाद आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, बना के आपको सोचे मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि वाटर लेवल से h मीटर ऊपर ए पे, चलो हम मान लेते हैं कि OA हमारा कोई बेस है। अगर हम OA को बेस मान लेते हैं तो OA के ऊपर एक ट्रायंगल, OA के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है और दोनों जगह पर कितना 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी हम आराम से ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज कर सकते हैं। अब चलो आओ सबसे पहले आओ इन ट्रायंगल AOB में, किसमें ट्रायंगल, हम बोल रहे हैं कि आराम से आप ट्रायंगल AOB को ध्यान से देखिए। इस AOB ट्रायंगल में अगर हम बात कर दें किसका, यहाँ पे हमारा O है, यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे हमारा B है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। हम तुमसे पूछे कि बताओ OB का डिस्टेंस कितना होगा। अगर वाटर लेवल से अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 10 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी h है, तो मेलाल आप आराम से बताइए, मुस्कुरा के मेरे जान आराम से बताइए कि ये 10 - h नहीं हो सकता है। आराम से हो सकता है भैया, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमको पता है कि आप मेहनत किए हैं, बस ध्यान तो मेरे बातों को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन चुटकी बनेगा, आप आराम से 4 नंबर एग्जाम में ला देंगे। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस 10 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस h मीटर है, तो अगर आप यहाँ से लेकर के मेरे लाल यहाँ पे गए हैं 10 मीटर और यहाँ से मेरे लाल यहाँ पे आए O पे आए h मीटर, तो अगर आप O से आएगा B पे तो क्या 10 - h नहीं कीजिएगा, एकदम आसान है, कितना मेरे लाल 10 - h है। जैसे ही 10 - h मिल गया इसमें, तो अब क्या करेंगे कि आप आराम से बताओ, अगर हम बोल रहे हैं कि tan 45 डिग्री क्या होता है, P/B होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर कितना 10 - h, बेस कितना OA है, तो क्या यहाँ से tan 45 वैल्यू 1 नहीं लिख सकते हैं, 10 - h बराबर OA नहीं कर सकते हैं, यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं कि OA बराबर 10 - h है। जल्दी बोलो पहला इक्वेशन, जल्दी बोलो, समझ में कि नहीं समझे पहला इक्वेशन। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि जिस तरीका से आप O से ऊपर गए हैं उसी तरीका से आप नीचे आइए, नीचे आओ, नीचे आओ, ध्यान दो, ध्यान दो, O से नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन ट्रायंगल बन रहा है बाबू, तो आपको देखना है इन ट्रायंगल OAC में, अगर ट्रायंगल माफ करना OAC का ट्रायंगल का बात करेंगे, इस ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं कि O से ये तक का दूरी h है और चूंकि इसका रिफ्लेक्शन नदी में था, जितना ऊपर हमारा उतना रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा, यानी यहाँ पे 10 बनेगा, यानी क्या आप ये नहीं कर सकते कि OAC में अगर हमारा यहाँ पे पॉइंट कितना है मेरे लाल A है, अगर हमारा ये O है और ये हमारा C है, इसको इसे सीधा बना दिए, तो क्या ये नहीं कहेंगे कि हमारा A बन रहा है कितना 60 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, तो OC डिस्टेंस अगर हम बोल रहे हैं कि O से यहाँ तक का डिस्टेंस h है और यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 10 है, तो क्या अगर O से C पे आएंगे तो क्या हम 10 + h नहीं लिखेंगे, बोलो मेरे लाल, एकदम लिखेंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, जिस तरीका से tan यहाँ 45 की उसी तरीका से यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे लाल, tan 60 क्या होता है P/B, क्या हो जाएगा OC/OA, जल्दी बोलो, tan 60 का वैल्यू कितना √3, OC कितना मेरे लाल 10 + h है, OA कितना है, OA को OA लिखो, क्या यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं कि OA बराबर हमारा
10 प्लस एच अपॉन रूट 3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन सेकेंड को देखो, दोनों तरफ ओए ओए है, दोनों तरफ ओए ओए है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 10 माइनस एच हमारा इसके बराबर होगा, एकदम कह सकते हैं। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट 10 माइनस एच किसके बराबर, 10 माइनस एच 10 प्लस एच अपॉन रूट 3 के बराबर हो जाएगा। इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा रूट 3, 10 माइनस एच बराबर 10 प्लस एच। अब कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ करो, रूट 3 गुणा करेंगे दोनों से, क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 इंटू 10 माइनस रूट 3 इंटू एच बराबर 10 प्लस एच। अब कुछ मत करो, इसको उधर भेजो, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3 माइनस 10 बराबर एच प्लस रूट 3 एच। अगर जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, चाहे यहाँ से 10 रूट 3 माइनस 1 लिख लो इसको, और उधर से क्या करेंगे कि जब हमारा एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, एच 1 प्लस रूट 3। अब इसको इधर भेज देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा h बराबर देखो 10 रूट 3 इधर पहले ही से है, यानी 10 रूट 3 माइनस 1 पहले से है, नीचे हमारा कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। नहीं हमारा क्या मिला, आंसर है। बोलो समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस दो ट्रेंगल पकड़ना, ऊपर एक ट्रेंगल नीचे बन रहा है, ऊपर जो बन रहा है वो भी डिस्टेंस 10 माइनस एच, हमारा 45 डिग्री है, 10 45 का यूज करो, वही बराबर 10 माइनस एच हो जाएगा। जो नीचे ट्रेंगल बन रहा है उसमें हमारा ओसी कितना 10 प्लस एच, प्रिपरेशन कितना 60 डिग्री का, यानी 10 60 का प्रयोग करो, यहाँ से ओए बराबर 10 प्लस एच रूट 3 मिल गया। बस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है, इधर ओए, तो क्या ये कह सकते हैं कि 10 माइनस एच 10 प्लस एच अपॉन रूट 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर रूट 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 3 इंटू 10 इंटू रूट 3 माइनस एच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एच को उधर भेजो, 10 को इधर लेके आओ, तो हमारा 10 रूट 3 माइनस 10 बराबर एच प्लस रूट 3 एच। इस 10 को यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी 10 कॉमन तो रूट 3 माइनस 1 बचा, इधर एच कॉमन लोगे तो 1 प्लस रूट 3 बचेगा। इस एच को इधर हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो इस 1 प्लस रूट 3 को इधर लेके आओ, तो हमारा 10 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल के देखो, आपको क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो रूट 3 का वैल्यू रख करके निकाल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। हम चलते हैं मेलाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो मेरे लाल अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, और ये हमारा मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। तो ये अगर आपने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा है तब तो ये क्वेश्चन बना के आपको सच में मजा आ जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन मत लो, आपको इसी वीडियो में आपको सिखा भी देंगे। देखो क्वेश्चन कहता है, ऊपर का लिखा हुआ उससे मतलब है अपने को नहीं मतलब है, सबसे मतलब हमको नीचे वाले से मतलब। चलो नीचे वाला पढ़ते हैं। फिगर दिया हुआ है जिसमें हमारा क्या है, नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि हमारा सर्कस का क्या है, हमारा टेंट है। बोल रहा है टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सराउंडेड बाय द कोनिकल टॉप, यानी हमारा सिलेंडर है जिसके ऊपर क्या है, कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर इसका जो हाइट है 9 है, डायमीटर हमारा 30 है, एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर, जो हाइट ऑफ कोन है कितना है 8 मीटर है, विथ सेम डायमीटर, क्या लिखा हुआ है, सेम डायमीटर, मतलब दोनों का डायमीटर क्या है मेरे लाल, इक्वल है। अब बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ अ कैनवास यूज इन मेकिंग टेंट। सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास बॉट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर इफ पकड़ना क्या है मेरे लाल, इफ लिखा हुआ है, यानी इफ 30 स्क्वायर मीटर कैनवास आर वेस्टेड ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, यानी बोल रहा है कि अगर 30 मीटर हमारा जो कैनवास है वो वेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको निकालना है कि टोटल कैनवास को खरीदने में कितना पैसा हमारा लगा था। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मेरे लाल चमका कि नहीं चमका। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही हमारा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। चलो कुछ नहीं करना है, बताओ जब भी हम कैनवास यानी जब भी हम इसको कवर करेंगे इस टेंट को, तो क्या कवर करेंगे, ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। क्या हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, नहीं। क्या हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर सिलेंडर में टॉप छोड़ दें, बॉटम छोड़ दें, तो क्या यूज करते हैं मेरे लाल, तो CSA यूज करते हैं। यानी यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, CSA ऑफ सिलेंडर, क्या यूज करना है, CSA ऑफ सिलेंडर। अब क्या है कि ऊपर कोन रखा हुआ है, यानी अगर इस कोन को हम कवर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। क्या ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, नहीं करेंगे। जब भी कोन में नीचे वाला पोर्शन हम लोग लेफ्ट करते हैं, हटा देते हैं, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, CSA यूज करते हैं। यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब जल्दी बताओ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया, सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया। सबसे आसान 2
पाई आर एच। CSA ऑफ कोन क्या होता है मेरे लाल? पाई आर एल होता है। अब बताओ 2 को 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? तो ये हमारा डायमीटर 30 है। डायमीटर कितना है? 30 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो d/2 यानी 30/2 कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। यानी रेडियस कितना? 15। एच कितना है? हाइट कितना है मेरे लाल? तो हाइट है मेरे भैया 9, यहाँ पे 9 लिख दो, प्लस यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? वही सेम टू सेम 15। हाँ लेकिन एल क्या बचा मेरे लाल? एल बचा। क्या बचा? एल बचा। यही क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट है। आपको यह हाइट एच मैंने 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ से रेडियस भी दे दिया है कि चलो आप रेडियस भी ले लो, कितना? 15 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एल नहीं दिया हुआ। चलिए एल निकालते हैं। तो एल कैसे निकलता है? सबको पता है एल बराबर क्या होता है? √r² प्लस h²। r² कितना हो जाएगा मेरे लाल? 15 का स्क्वायर प्लस h² मतलब कि 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, यानी ये आ गया √289। कितना हो जाएगा मेरे लाल? 17। कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पे 17 रख दो। अब क्या आप इसे उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सारा सोल्व हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, खाली कैलकुलेशन करना है। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सारा सोल्व हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो भैया आपका आ जाएगा 1647.5 मीटर स्क्वायर। आप कुछ में करना, सबसे सिंपल इसको सोल्व करना। तो हमारा एरिया कितना जाएगा? 1647.5 मीटर स्क्वायर। जैसे आपको ये एरिया मिल गया, तो आपको क्या निकालना है मेरे लाल? कोस्ट ऑफ कैनवास। देखो 90% स्टूडेंट गलती यही करते हैं। वो डायरेक्ट क्या करेंगे कि आपको एरिया मिल गया, एरिया उठाएंगे, 200 से गुणा कर देंगे, सोचेंगे एग्जाम में सही बना के आ गए। नहीं मेरे लाल, ये सही प्रोसेस नहीं है। सही प्रोसेस क्या है कि आपको जो एरिया मिला हुआ है, ये हमारा जो कैनवास है, इसको बनाने में यूज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोस्ट ऑफ कैनवास तो निकालना है, लेकिन कब? अगर 300 मीटर हमारा वेस्ट हो जा रहा है तो भैया क्या करेंगे? टोटल जो हमारा कैनवास हो जाएगा, सबसे पहले तो इतना यूज हुआ है, यानी यहाँ पे लिखो टोटल कैनवास। सबसे पहले क्या लिखोगे? टोटल कैनवास कितना हो जाएगा? तो यूज जो कैनवास है 1647.5, इसमें जोड़ देंगे कितना? 30 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे लाल? ये हो जाएगा 1677.5 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, आपको निकालना है कोस्ट। तो कोस्ट के लिए क्या करना है? 1677.5 इंटू 200। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना? कोस्ट ऑफ कैनवास। अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे तो मल्टीप्लाई आप देख के भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मल्टीप्लाई करने पे टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एरिया ऑफ कैनवास निकालना था। CSA ऑफ सिलेंडर, चूंकि हमको ऊपर लेना नहीं है, टॉप लेना नहीं है, बॉटम लेना नहीं है। जब टॉप और बॉटम हम लोग एक्सक्लूड करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं CSA। तो या CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन कर देना, आपको आ जाएगा कितना? 1647.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कैनवास यूज हो रहा है, मगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कोस्ट निकालना है। अगर 30 मीटर स्क्वायर हमारा वेस्ट हो जाता है तो भैया इसमें कुछ नहीं करो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो 1677.5 आएगा। अब कुछ मत करो, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कोस्ट निकल जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मेरे लाल अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है इन अ कॉफी शॉप अ कॉफी इज सर्व इन द 2 टाइप्स ऑफ द कप। वन इज द सिलेंड्रिकल शेप विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी एक सिलेंडर जिसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 मीटर। उसका बोल रहा है एंड अदर हेमिस्फेरिकल विथ अ डायमीटर 21 मीटर। और एक हमारा हेमिस्फेरिकल कप है जिसका कितना है? डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ बेस निकालना है। सेकेंड बोल रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, यानी आपको हेमिस्फेयर कैपेसिटी या फिर आपको सिलेंडर कैपेसिटी निकालना है। और थर्ड बोल रहा है CSA ऑफ अ सिलेंड्रिकल कप, ये हमारा कप है, इस कप का हमारा CSA कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आप मनाना भगवान से कि आपका जो एग्जाम आने वाला है 2026 में, उसमें भी आपको मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन दे देगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन देगा तो पक्का क्वेश्चन हमारा आसान होगा। देखो एरिया ऑफ बेस, तो आप बताओ सिलेंडर का एरिया कैसा होता है? भैया सर्कल होता है, यानी एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 रख लो। रेडियस कितना? देखो रेडियस होता है d/2, यानी 7/2 इंटू 7/2 लिखेंगे। ये 7 कैंसिल हुआ, 8 से गया 11 टाइम्स में, यानी हमारा आ गया 77/2। ये कितना? एरिया ऑफ बेस। अब कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। किसी भी फिगर कैपेसिटी क्या होता है? तो भैया उसका वॉल्यूम, यानी क्या करना है आपको? सिंपल वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और अगर नहीं पता है तो भैया सीख लो। कितना होता है वॉल्यूम? 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 लिख लो। पाई का वैल्यू 22/7 लिख लो। रेडियस कितना है भैया हेमिस्फीयर का? तो 21/2, यानी डायमीटर का आधा।
21/2, 21/2 ये देखो ये कटा 7 3 से 21 कट गया एक ही बार में, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से हमारा ये 11 कट गया, यानी हमारा आ गया 21 का स्क्वायर कितना होता है भैया, तो 441 होता है इंटू 11/2। ये तुम्हारा हो गया कितना, कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, CSA ऑफ सिलेंडर निकालना, जल्दी बोलो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है। तो भैया सबको पता है कि CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है मेरे लाल, तो भैया पाई माफ करना 2 पाई RH होता है। कितना होता है, 2 पाई RH होता है। 2 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू कितना है, तो भैया 7/2 है, और H का वैल्यू कितना है मेरे लाल 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख देना है। अब कुछ नहीं करना है, ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 14। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन था केस बेस, इसलिए डिस्कस कर दिए हैं। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि 2025 में आया था, केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके लिए तो भैया बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इन एनुअल डे फंक्शन ऑफ द स्कूल द ऑर्गेनाइजर वांट टू गिव अ कैश प्राइज अलोंग विद अ मोमेंटो टू देयर बेस्ट स्टूडेंट। इस मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर एंड द बेस ABCD शोन इन द शोन फ्रॉम द फ्रंट साइड। जो आपको ABCD दिख रहा है ये हमारा फ्रंट साइड से है। द रेट ऑफ द सिल्वर पेंटिंग इज 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको रेट दे दिया है सिल्वर पेंटिंग करने का। पहला बोल रहा है निकालने के लिए व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी AODCO मतलब ODCO का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। दूसरा बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, ट्रेंगल AOB का निकालो एरिया, यानी इसको हम OAB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बोल रहा है कि फाइंड द टोटल कोस्ट ऑफ द साइडेड पार्ट, या फिर आपको निकालना है लेंथ ऑफ CD। दोनों में इसको एक आपको निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं भैया। सबसे पहला पार्ट आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो भैया सबको पता है कि एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भैया वो तो एकदम आसान है। क्या होता है, तो भैया 1/4 पाई R स्क्वायर, यानी 1/4 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, तो 7 है, यानी 7 इंटू 7 लिख देंगे। ये 7 कट गया, ये कटेगा 2 टाइम्स में, कटेगा 11 टाइम्स में, यानी हमारा आ गया 77/2। ये कितना आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेकंड बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB। अगर आप ट्रेंगल AOB को ध्यान देखिएगा, AOB या इसी को हम OAB भी चलो कह सकते हैं। अगर इस ट्रेंगल को ध्यान देखिएगा तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है, यानी आप क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। इसमें हमारा बेस कितना हुआ 10, हाइट कितना हुआ 10, यानी आप कुछ मत करो, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, यानी ये कट गया, कितना बार 5 टाइम्स, यानी एरिया आ गया 50। कितना आ गया मेरे लाल, 50 आ गया। अब निकालना है आपको, या तो लेंथ निकाल लो या फिर कोस्ट निकालो। चलो हम दोनों निकालते हैं, आपका जो मन, आपको जो आसान लगे वो निकालिएगा। देखिए लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो भैया एकदम आसान, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, कितना होता है मेरे लाल, θ/360 इंटू 2 पाई R। थीटा कितना है, तो भैया थीटा कितना है 90 डिग्री है, यानी कि 90/360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, तो 7 है, यहाँ पे 7 लिख दो। 7 कैंसिल हो गया, ये कटेगा 4 टाइम्स में, ये 4 से गया 2 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स गया 11 बार में, यानी आपका कितना आ गया लेंथ 11 आ गया। कितना है मेरे लाल, 11 आ गया। अब चलते हैं हम लोग कोस्ट ऑफ साइडेड पार्ट निकालते हैं। ठीक है, कोस्ट ऑफ साइडेड पार्ट निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा कि साइडेड एरिया है कितना, यानी आपको निकालना पड़ेगा एरिया किसका, साइडेड रीजन का। चलो साइडेड एरिया निकालते हैं। देखो अगर हम क्या करेंगे, किस बड़ा ट्रायंगल में से क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल के एरिया में से, यानी अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में से माइनस कर दें किसका, ये जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो हमको मिल जाएगा साइडेड रीजन, यानी कि माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 50, कितना मेरे लाल 50, माइनस करना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना 77/2, 77/2, यानी आपका हो जाएगा 100 माइनस 77/2, यानी हमारा आ जाएगा 33/2। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट हो गया। लेकिन आपको एरिया निकालना है नहीं, आपको क्या निकालना है, कोस्ट निकालना है। क्या निकालना है मेरे लाल, कोस्ट। जल्दी बोलो कोस्ट क्या हो जाएगा, कोस्ट क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, कोस्ट बराबर हो जाएगा 33/2, जितना प्राइस दिया हुआ है 20 से गुणा कर दो, 10 टाइम्स में कट गया, नहीं हमारा 330 रुपया। कितना 330 रुपया।
बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन टफ है हमारा? आप जितना क्वेश्चन बनाए हैं सारा सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, तो बताओ क्या एक भी क्वेश्चन आपको टफ लगा? एक भी क्वेश्चन बना कैसा लगा कि नहीं है भैया तो बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, हमसे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये क्वेश्चन तो मार्क्स में से आ गया है, हम तो जितना पढ़े उसमें से नहीं मेरे लाल, अपने दिमाग में से ये वहम निकाल दो। जितना भी केस बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, जितना भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, सारा क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से ही रहेगा। जितना आपको पढ़ा देना, जितना आपको अदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं भैया, उसके बाद अंदर से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो डरना खत्म करो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे लाल अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक जब क्वेश्चन बना रहे थे या तो हमारा मेंसुरेशन से था या फिर हाइट एंड डिस्टेंस था। अब जो क्वेश्चन बनाएंगे वो 2020 में पूछा गया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इन अ मैथमेटिक्स रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द वेरियस वे, द मैजेस्टिक पैटर्न आर बेस्ड ऑन द लीनियर रिलेशंस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैजेस्टिक यूजिंग द डिफरेंट फिगर्स। ये भी बात सही एकदम। वन सच पैटर्न इज शोन बिलो, एक पैटर्न दिया हुआ है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आपको एपी का यूज करके क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द एपी फॉर अ नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। ध्यान देना, नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको इस फिगर में कितना ट्रायंगल, इसमें कितना ट्रायंगल और इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल फिगर को देखते हुए पहला का आंसर देना है। क्या लिखना है आपको? nth टर्म लिखना है एपी का। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच फिगर है 61 मैचिस्टिक, यानी आपको बताना है कि 61 मैचिस्टिक कितने हमारे फिगर में बनेगा। देखो तो एक क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल के लिए, सबसे पहले हमको ट्रायंगल काउंट करना है, उसके लिए एपी लिखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है मैचिस्टिक के लिए, यानी फिर आपको मैचिस्टिक भी काउंट करना पड़ेगा और मैचिस्टिक काउंट करके आपको इसका क्वेश्चन भी लिखना होगा। चलिए सबसे पहला चीज देखते हैं। फिगर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि फिगर 1 में 12 मैचिस्टिक है, आप काउंट कर सकते हैं। फिगर 2 में 19 मैचिस्टिक है और फिगर 3 में हमारा 26 मैचिस्टिक है। उससे बात करें ट्रायंगल के लिए तो फर्स्ट फिगर हमारा कितना ट्रायंगल है, तो 4 ट्रायंगल है, यानी इसमें हो गया 4 ट्रायंगल। यानी अगर हम एपी का बात करें तो एपी कैसे लिखाएगा, तो पहला में 4 ट्रायंगल है, दूसरा में कितना ट्रायंगल है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना है मेरे लाल 6 ट्रायंगल है, यानी 4 में 6 ट्रायंगल है। थर्ड में कितना ट्रायंगल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना ट्रायंगल है मेरे लाल 8 ट्रायंगल है। क्या ये एपी बन रहा है? एकदम एपी बन रहा है। अब आपको कह रहा है इसका nth टर्म निकला, तो कैसे लिखेंगे, तो भैया an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। a का वैल्यू कितना है 4 है, n आपको पता है नहीं पता है, d का वैल्यू कितना है तो मेरे लाल 2 है यहाँ पे, यानी 4 प्लस 2n माइनस 2, यानी हमारा आ जाएगा 2n प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया मेरे लाल an हो गया। किसके लिए? फॉर ट्रायंगल। किसके लिए मेरे लाल? फॉर ट्रायंगल। अब सेकंड क्वेश्चन में आओ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे लाल मैचिस्टिक 61 कितना होगा, यानी सिंपल आपको an दे दिया है कितना मैचिस्टिक के लिए, हमने an दे दिया है कि 61 रखो, आपको बताना n का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ ये हमारा किसके लिए था? ट्रायंगल के लिए, कि एपी बन रहा था 4 6 8। अब बोल रहा है मैचिस्टिक के लिए, किसके मेरे लाल? मैचिस्टिक के लिए। तो अब आ जाएगा हमारा एपी मैचिस्टिक का एपी, यानी यहाँ पे एपी क्या लिखेंगे कि हमारा जो एपी बन रहा है वो एपी क्या बन रहा है, एक 12, एक 19 और एक 26 बन रहा है। अब बताओ इधर आपको an बराबर क्या दे दिया है 61, n का वैल्यू क्या होता है तो मेरे लाल a प्लस n माइनस 1d, यानी यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d बराबर 61 लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है बोलो, 12 लेंगे a का वैल्यू या फिर a का वैल्यू हम 4 लेंगे? भैया 4 नहीं, हमको 12 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बात मैचिस्टिक कर रहा है, यानी पहले हम मैचिस्टिक का एपी देखेंगे। यानी a का वैल्यू कितना है 12 है, यहाँ पे 12 लिखो, प्लस n माइनस 1d का वैल्यू कितना है तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब 12 को उधर भेजो तो हमारा हो जाएगा 7n माइनस 7, इधर बच जाएगा, उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 61 माइनस 12। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये घट माइनस होके कितना हो जाएगा, तो भैया ये 11 में से 2 गया तो 9 बचा, ये बचा 5 में से 1 गया 4 बचा। अब 7 को उधर भेजो, यानी 7n बराबर 49 प्लस 7, यानी यहाँ से क्या कह देंगे कि n बराबर 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो भैया सबको पता है ये हो जाएगा हमारा 56/7। आंसर कितना आ गया 8 आंसर आ गया, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी जो 8वां फिगर होगा, यानी 8वां जो फिगर होगा यहाँ पे लिख दो कि इन 8 फिगर कितना मैचिस्टिक लग जाएगा 61 मैचिस्टिक्स। 8वां फिगर में हमारा 61 मैचिस्टिक यूज हो जाएगा। चलिए मेरे लाल आज के बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन बना करके आपको एक अच्छा फीलिंग आ रहा होगा और आप ये फील कर पा रहे हो कि नहीं मेरे लाल केस बेस्ड क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं होता है। हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हमसे बन सकता है, क्योंकि जितना ही आपने क्वेश्चन बनाया
5-6 जितना भी क्वेश्चन आपने बनाया सारा हमारा एग्जाम का क्वेश्चन था और सारा ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, 22 से लेकर 25 तक क्वेश्चन था। तो भैया उम्मीद करते हैं कि उस एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन जाएगा और ऐसे ही बेहतरीन कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीका से एक एवरेज बच्चा को टॉपर बनाया जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो भैया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वहाँ से जाओ, आराम से बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस करो और लाइफ को एंजॉय करो, मजा करो, इस जर्नी को एंजॉय करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।